जय हिंद दोस्तों। सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाया गया है इस समय और अभिजीत दिपके जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको अब छोड़ भी दिया गया है। और अब अभिजीत दिपके ने भी बोल दिया कि मैं भी हंगर स्ट्राइक पे जाऊंगा। जी हाँ, वो भी हंगर स्ट्राइक में यहाँ पे जा रहा है। अभिजीत दिपके का दावा है कि जो पुलिस है वो पुलिस नहीं है, वो आरएसएस के गुंडे हैं। जी हाँ, ऐसा उसने कैमरा के सामने कहा। दिल्ली पुलिस नहीं है, वो आरएसएस के गुंडे हैं, ये उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और उसने कहा कि सोनम वांगचुक सर को गालियां देके पुलिस लेके गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, वहां पे मारा लोगों को और गुंडे हैं उनको लेके जाया गया, ऐसा उसने दावा किया है अभिजीत दिपके ने कैमरा के सामने। और यहाँ पे जब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कोई भी लाठी चार्ज वहां नहीं हुआ। जब वो वहां गए उन्होंने कपड़े से ढका और फिर वहां से सोनम वांगचुक को उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। और इन सब के बीच में सोनम वांगचुक की जो वाइफ है वो वहां पहुंच गई थी ये हॉस्पिटल लेके जाने से बिल्कुल पहले। उस टाइम पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम सब बोल रहे हैं बहुत प्रेशर है कि उनको ये हंगर स्ट्राइक रोकने के लिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो डिटरमाइंड है। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद जब उनको सच्ची में हॉस्पिटल लेके जाया गया, अचानक उन्होंने ट्वीट किया इनकी वाइफ ने कि मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूं जहां पे सोनम वांगचुक जी को एडमिट किया गया है। उनको कुछ भी खाना नहीं खिलाना चाहिए, ओरली या इंट्रावेनस भी। मेरे कंसेंट के बिना उनको खाना नहीं खिलाना चाहिए और हम उसका मॉनिटर कर रहे हैं। जी हाँ, ये उनकी वाइफ ने कहा कि कोई खाना नहीं खिलाएगा उनको। जो व्यक्ति कुछ ही घंटे पहले बोल रही थी कि हम सब चाहते हैं कि वो खाएं, अब अचानक वो ये चीज बोल रही है। खैर, लेकिन दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बेस्ड ऑन ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये ऑफिशियल हैंडल है, एंड एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस ड्यू टू डेटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ सोनम वांगचुक ही हैज बीन शिफ्टेड टू हॉस्पिटल फॉर एसेंशियल मेडिकल केयर। तो दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, वी आर कंप्लाइंग विद द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। और जो प्रोटेस्टर्स ने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश की उनको हमने साइड में कर दिया और पीसफुली हमने ये काम कर दिया, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। और ये देखिए कुछ वीडियोस है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे उनको उठाया गया, यहाँ पे प्लेन क्लोथ्स में आए थे पुलिस वाले और अभिजीत दिपके जहां रह रहा था उसको उसके घर से वहां उठा लिया गया था थोड़ी देर के लिए। अब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उसको इसलिए उठाया गया था वो थोड़ी देर के लिए ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट करे, तो उसको छोड़ दिया। अब अभिजीत दिपके बोल रहा है मुझे बहुत मारा उन्होंने, फिजिकली असॉल्ट किया। हालांकि दिख तो नहीं रहा है कि कुछ ऐसा मारा वगैरह है, तो वो ये बोल रहा है कि मुझे ऐसा मारा है। और दिल्ली पुलिस जो है वो आरएसएस के गुंडे हैं। और अब अभिजीत दिपके ने भी हंगर स्ट्राइक अनाउंस कर दिया इसके बाद में कि वो भी हंगर स्ट्राइक करेगा। और 20 जुलाई को जो जंतर मंतर से जो मार्च प्लान ये लोग कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। अब आम आदमी पार्टी वालों का कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है वो वर्दी में नहीं आई, वो नॉर्मल कपड़ों में यहाँ पे आई। और टीएमसी के जो घोष सागरिका घोष वगैरह है उन्होंने बोला ये कोअर्सिव स्टेट वायलेंस है ये। फिर एक एक करके सारे जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं सारे, डिम्पल यादव, उन्होंने भी, मनीष सिसोदिया ने भी कहा गवर्नमेंट कावर्ड है। और दिल्ली पुलिस का ये है कि उनका ईसीजी नॉर्मल है सोनम वांगचुक का, और हाइपोटेंशन और हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ट्रीट किया जा रहा है उनको। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस के जो चीफ हैं उनको एक दिन पहले रिप्लेस कर दिया गया था। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अचानक दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो हैं सतीश गोलेचा जी, उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया है। और जो इससे पहले गोलेचा जी जो थे उनको हटा दिया गया है। जी हाँ, पिछले साल उन्होंने चार्ज लिया था। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट क्रैकडाउन से एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर को चेंज कर दिया गया। अब इससे लिंक है। अब ऑफिशियल रीजन ये बताया जा रहा है, करप्शन रीजन भी बताया जा रहा है, बट अब आप तो जानते ही हैं कोइंसिडेंस। अब माना यह जा रहा है कि जो नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर है जो सतीश गोलेचा जी को रिप्लेस करेंगे, अनुराग कुमार जी, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में पहले काम करते थे। जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इनको डोमेस्टिक जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इनका कोऑर्डिनेशन और इनकी स्किल सेट बहुत हाई है। अब सूत्रों के अनुसार करप्शन तो एक एलिगेशन था उनके ऊपर कि रिक्रूटमेंट को लेके एक इशू था, बट जो मैं इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है मैं पढ़ रहा हूं तो मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि द सेंटर वाज अनहैप्पी विद द हैंडलिंग ऑफ सीजेपी प्रोटेस्ट। उसने कहा इसको और प्रोफेशनली हैंडल किया जा सकता था सीजेपी प्रोटेस्ट को पुराने कमिश्नर के द्वारा। और जैसे ये चीज हुआ तुरंत बीबीसी और
इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर करना स्टार्ट कर दिया है। इंडियन एक्टिविस्ट ऑन हंगर स्ट्राइक फोर्सबली टेकन टू हॉस्पिटल। और अब अभिजीत दिपके कह रहा है कि उन लोगों ने बहुत ग्रेव मिस्टेक कर लिया। और दोस्तों ये आप देखिए, जब ये बैठा है वहां पे गांधी जी का और अंबेडकर जी का फोटो वहां लगा है, तो इन लोगों को कौन ये ट्रेनिंग दे रहा है पॉलिटिकल सिग्नलिंग, कि ये लोग बैठे हैं यहाँ पे बराबर जो पॉलिटिकली करेक्ट लोगों का फोटो होना चाहिए वहां पे। पहले जब वो लैंड हुआ था उस टाइम पे भी उसने आई थिंक क्या था, अंबेडकर जी का कुछ बुक उसने रखा था, तो यहाँ पे भी उसने पॉलिटिकली गांधी जी। और ये पूरा ये कौन इनको इतना, अभी आप सोचिए ये वहां पे बैठा है, इसका इतना सब कुछ इसके साथ हो गया है पिछले 2 घंटे के अंदर। जब ये यहाँ आया तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड है कैमरा के सामने, क्या करना है क्या नहीं। और अब ये आई थिंक जैसे कि ये लोग वेट ही कर रहे थे कि ये होने वाला है, अब ये बोल रहा है आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब देखिए हम क्या करते हैं। तो चलो संसद जो है 20 जुलाई को ये होगा, और ये भी इसका एलिगेशन था। देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया। आप देखिए कैमरास वहां लगे हुए हैं, ठीक है, कोई भी आज के जमाने में झूठ तो बोल नहीं सकता। कहीं पे भी एक वीडियो नहीं दिखा कि लाठी है और चार्ज हो रहा है, मतलब एक भी वीडियो नहीं दिखा है। अगर आगे मिलेगा तो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे कभी, अगर बनाया तो इस टॉपिक पे। तो कोई दिखा नहीं, लेकिन ये बोल रहा है लाठीचार्ज हो रहा है। और अल जजीरा वगैरह जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, इन्होंने कवर करना स्टार्ट कर दिया, और फॉरेन मीडिया को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज को लेके। और अब जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है, जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ज्यादातर, उन्होंने इस पे पार्टिसिपेट कर लिया है स्ट्राइक के अंदर। तो अब ये एक लार्जर स्टूडेंट मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है इसको। अब देखिए वैसे तो ये लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ग्राउंड लेवल पे बियॉन्ड अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड इनका इन्फ्लुएंस एक लिमिट के बाहर नहीं है। लेकिन आपको ये नोट करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अब इसको एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि उनके नजरिए में दीज पीपल रिप्रेजेंट ऑल द स्टूडेंट्स। जबकि हमें इस देश के अंदर पता है कि इन एसोसिएशंस का क्या ही इन्फ्लुएंस है बियॉन्ड अ पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है, लेकिन अब इंटरनेशनली इसको एक बहुत बड़ा स्टूडेंट इशू बनाया जाएगा, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, और जो बाकी के भी जो देश हैं। इनफैक्ट अरब स्प्रिंग के अंदर भी जो प्रोटेस्ट हुए थे वो स्टूडेंट से स्टार्ट किया गया था। तो इंटरनेशनल मीडिया में अब ये मेरा प्रेडिक्शन है, अगले 1-2 महीने में एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि भारत के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। और फिर धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स और कुछ यूएस के कुछ सेनेटर्स हो सकता है स्टेटमेंट्स देना शुरू करें। फिर कहीं से तो जाके कोई और मुद्दा फेंका जाएगा आगे आने वाले महीनों के अंदर, और उस मुद्दे में भी अगर सरकार लड़खड़ा गई तो इसको भी एम्पलीफाई किया जाएगा। तो एक पूरा कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे एफर्ट किया जाएगा आगे आने वाले दिनों के अंदर। और पब्लिकली अगर आप देखें इनके जो डिमांड्स हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेसिग्नेशन, आप बोलोगे इसमें कोई गलत बात तो ये मांग नहीं रहे हैं, रिजाइन तो गलती तो हुई है, सीबीएसई में एलिजिडली स्कैम तो हुआ है। तो आप अगर बाहर से देखेंगे तो इनके डिमांड सही हैं, लेकिन अगर आप उनका पहला डिमांड के बाद में नीचे वाले डिमांड्स पे देखेंगे तो इनका डिमांड आप देखिए, इलेक्शन कमिश्नर को एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर अरेस्ट करना, भारत के अंदर मीडिया हाउसेस जो हैं, इनके मन के हिसाब से जो मीडिया हाउसेस हैं उनको बैन करना, डेमोक्रेसी को खतरे में लाना, ये इनके आगे के डिमांड्स है। और ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, इनके ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। हमारे इलेक्शन कमिश्नर को एंटी टेररिज्म लॉ में अरेस्ट करना इनका नेक्स्ट डिमांड है। तो बाहर से आप देखेंगे तो ये लोग इनोसेंट तो चलो क्या ही ये लोग लग रहे हैं, बट इनके डिमांड्स इनोसेंट लगेंगे कि अरे ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद में इनकी जो मंशा है वो अलग है। अब ये मोदी जी को रिजाइन करने के लिए बोल रहे हैं, कल तक धर्मेंद्र प्रधान जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको एक लार्जर मुद्दा ये बनेगा, इस चीज को हमें ट्रैक करना पड़ेगा, इस चैनल में हम करते रहेंगे ये। लेकिन एक बात है कि प्रोटेस्ट को बंद नहीं करवाया है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या है, ये अभी ऐसे भी लोग बोलने शुरू कर दिए, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी जारी है जंतर मंतर के अंदर। कोर्ट का ऑर्डर था कि सोनम वांगचुक को मरने नहीं देना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को भी मरने नहीं देना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डेमोक्रेसी है। तो इसलिए उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया क्योंकि उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी और कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन प्रोटेस्ट पे कोई क्रश नहीं हुआ। इनफैक्ट वो अभी भी स्टेज पे बैठ के गालियां दी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें वो बोल रहे हैं।
अब देखिए जो वीडियोस आ रहे थे उसमें ऐसा एक लाठी भी तो दिखा ही नहीं, लाठी चार्ज के लिए लाठी तो चाहिए, किसी के हाथ में लाठी ही नहीं दिखा तो लाठी चार्ज क्या करेंगे। और अभी देखिए ये लोग इसका बहुत बड़ा अब इशू बनाएंगे, इनको यही चाहिए था, इनका मोटिव ये था या तो सोनम वांगचुक जी, आई मीन इफ ही गोज अवे देन दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू समवन लाइक दिस गाय और समवन लाइक एनी पीपल हु आर बिहाइंड दिस, क्योंकि उनको तो फिर उनका जो एक्टिविज्म का जो अलग लेवल का बेनिफिट मिलेगा। और अब ये जो थोड़ा बहुत ड्रामा हुआ, और मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ है, आई थिंक कोई लाठीचार्ज तो हुआ नहीं था और ना ही कोई वायलेंस हुआ, चुपचाप वहां आए, फोर्सिबली उनको लेके गए और इसको थोड़ी देर के लिए डिटेंशन में रखते हैं ताकि ये ड्रामा ना करे। अब इसको छोड़ दिया है वापस। तो अब जंतर मंतर से पार्लियामेंट में ये लोग 20 तारीख को मार्च तो करने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो वैसे भी करने वाले थे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि उस मार्च के अंदर जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी से कितने ज्यादा आते हैं। और ये वही बंदा है बाय द वे जो, और कल तक ये जो बंदा बोल रहा था कि हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन नहीं लेंगे, आज लिटरली वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज वहां आ चुके हैं। अब इतना पॉपुलैरिटी देखने के बाद ये तो पीछे नहीं हटने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें दिखा रहा है, और वो पुलिस कमिश्नर का चेंज होना एक दिन पहले सरकार के द्वारा, ये चीज हमें दिखाता है कि अब सरकार इसको थोड़ा आयरन फिस्ट से डील करेगी। और अब ये देखना पड़ेगा, जैसा मैं कह रहा था आपको, कि 20 तारीख को कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज वहां ज्वाइन करेंगे मार्च में, चलो संसद में, जब मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा, और उस टाइम पे क्या क्या ड्रामा ये लोग करने का प्लान है। क्योंकि किसान वाले भी कल हम लोग देख रहे थे, वो जो था ना उन किसान का जो लीडर है टिकैत जी, वो भी बोल रहे थे कि जी हम भी आएंगे यहाँ पे, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे संसद, चलो संसद में। और मेनली हम इस चैनल में इंटरनेशनल मीडिया पे नजर रखेंगे, क्योंकि हमारा फोकस जियोपॉलिटिकल एंगल पे भी रहेगा कि फॉरेन मीडिया आउटलेट्स और फॉरेन कंट्रीज इस पे क्या रिएक्ट करते हैं, क्या वो लोग कोई स्टेटमेंट देंगे, क्या कोई डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर मिलेगा यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आई मीन दैट्स आवर जॉब टू ट्रैक इन दिस चैनल, तो वो भी हम करेंगे। और ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो दिख रहा है, मतलब लिटरली मैंने वीडियो भी बना दिया था इसके पहले इस चीज को लेके। तो डेफिनेटली इस पे नजर रखना पड़ेगा, हम लोग इसको ट्रैक करते रहेंगे इस चैनल में। लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तुरंत मिलता है अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।